अगर आप घर, प्लॉट या कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। सरकार ने प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले टैक्स को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CII का नया नंबर 384 जारी हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हर प्रॉपर्टी बेचने वाले को इसका फायदा मिलेगा? क्या 384 का मतलब आपका टैक्स कम हो जाएगा? और आखिर सरकार ने इंडेक्सेशन पर पहले फैसला क्यों बदला था? आज इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ये सब चीजें, कैसे एक प्रॉपर्टी पर लाखों का टैक्स आप बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस पर आर पार। सबसे पहले नई खबर समझ लेते हैं। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CII, जिसका भी हमने जिक्र किया, उसको 384 पर तय कर दिया है। पिछले साल यही इंडेक्स 376 था, यानी महंगाई बढ़ी है और उसी के हिसाब से सरकार ने इंडेक्स भी बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 384 का आंकड़ा आने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी का टैक्स अपने आप कम हो जाएगा। इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इंडेक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब एक और सवाल इसमें से निकल कर आता है कि आखिर इंडेक्सेशन क्या होता है। बहुत ही पेचीदा टर्म है, बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने सालों पहले प्लॉट या मकान खरीदा था, तब उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। आज वही प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में बिक रही है। अगर सीधा हिसाब लगाया जाए तो आपका मुनाफा यानी कि प्रॉफिट इसे बेचने पर 40 लाख रुपए दिखेगा। लेकिन क्या ये सच में आपने 40 लाख रुपए ही कमाए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सालों में महंगाई भी तो बढ़ी है। 10 लाख रुपए की वैल्यू आज 10 लाख रुपए नहीं रही। यहीं पर काम आता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये सरकार का ऐसा नंबर है जो बताता है कि समय के साथ महंगाई कितनी बढ़ी है। इसकी मदद से आपकी पुरानी खरीद कीमत को आज की कीमत के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। फिर टैक्स उसी बदले हुए कॉस्ट पर लगाया जाता है। इससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है और जितना कम प्रॉफिट दिखेगा उतना ही कम टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने पहले इस सब को लेकर क्या फैसला लिया था? देखिए, बजट 2024 में सरकार ने कहा था कि अब प्रॉपर्टी बेचने पर इंडेक्सेशन का फायदा खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही टैक्स की दर 20% से घटाकर 12.5% कर दी गई। सरकार का कहना था कि कम टैक्स रेट होने से लोगों को फायदा होगा, लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं हुआ। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने कई साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी या जिन्हें विरासत में पुरानी प्रॉपर्टी मिली थी, उनका टैक्स कई मामलों में पहले से ज्यादा बनने लगा। यहीं से शुरू हुआ लोगों का विरोध। रियल एस्टेट सेक्टर ने इसका विरोध किया। कई टैक्स एक्सपर्ट्स ने कहा कि इससे लोगों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। SBI की रिपोर्ट में भी कहा गया कि इंडेक्सेशन हटाने से नकद लेन देन बढ़ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ब्लैक मनी बढ़ने की आशंका भी जताई। संसद में विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इसके बाद सरकार ने इस फैसले को बदल दिया। अब सरकार ने लोगों को ऑप्शंस दिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई थी तो आपके पास अब 2 ऑप्शंस हैं। देखिए, पहला विकल्प है बिना इंडेक्सेशन के आप 12.5% वाले टैक्स को जो है भर सकते हैं, उसमें अपना लाभ उठा सकते हैं। वहीं दूसरा विकल्प है आपके पास कि आप इंडेक्सेशन का फायदा लेकर 20% वाला जो टैक्स स्लैब है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। आप जिस विकल्प में कम टैक्स बनता है उसे चुन सकते हैं। यही सबसे बड़ी राहत जो है सरकार की तरफ से इस पूरे मुद्दे में दी गई। अगर आपको समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, समझते हैं कि कैसे ये लागू होगा। आपने साल 2001 में एक मकान लिया, 10 लाख रुपए में आपने उसे खरीदा। अब उसे 50 लाख रुपए में आप आज की डेट में बेच रहे हैं। अगर इंडेक्सेशन नहीं लेते तो आपका मुनाफा सीधा सीधा 40 लाख रुपए दिख रहा है। 10 लाख में लिया, 50 में बेचा। 12.5% टैक्स के हिसाब से करीब 5 लाख रुपए पर टैक्स आपको देना होगा। अब इंडेक्सेशन लेते हैं तो मान लीजिए पुराने साल का इंडेक्स 100 था और अब नया इंडेक्स 384 है, तो आपकी खरीद कीमत 10 लाख नहीं मानी जाएगी। महंगाई उसमें जोड़ने के बाद ये कीमत जो है 38,40,000 रुपए के आसपास मानी जाएगी।
अब टैक्सेबल मुनाफा सिर्फ 11.6 लाख रुपए नहीं होगा, 11 साढ़े 11 लाख नहीं होगा, इस पर 20% टैक्स लगेगा। यानी टैक्स लगभग आपको 2,32,000 के आसपास देना होगा। यानी बिना इंडेक्सेशन के जहां करीब 5 लाख टैक्स देना पड़ रहा था, वहीं इंडेक्सेशन लेने पर टैक्स लगभग आधा रह सकता है। यही वजह है कि इंडेक्सेशन इतना जरूरी माना जाता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII 384 तय किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 376 था, जैसे कि हमने आपको बताया। इसका मतलब है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रॉपर्टी की खरीद लागत पहले से ज्यादा मानी जाएगी। खरीद लागत जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम होगा और कई मामलों में टैक्स की देनदारी भी घट सकती है। यानी जिन करदाताओं को इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है उनके लिए 384 का नया इंडेक्स राहत देने वाला काफी साबित हो सकता है। तो मतलब आपके पास अब कुल मिलाकर 2 विकल्प है, एक ये कि बिना इंडेक्सेशन के 12.5% वाला टैक्स स्लैब और इंडेक्सेशन के साथ 20% वाला टैक्स स्लैब। ऐसे में दोनों तरीकों से टैक्स की गणना करके जिसमें आपको ज्यादा मुनाफा लगे उसे आप चुन सकते हैं और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनर, कमेंट करके जरूर बताइएगा।